नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और इसमें हम बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी लेंगे। कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। धुरंधर को लेकर जो है एक बड़ी शानदार खबर आज सुबह आई है। जो लोग धुरंधर और धुरंधर 2 के जबरदस्त फैन हैं, जो धुरंधर की फ्रेंचाइजी का इंतजार कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए है। और इस खबर को जानने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि क्या वाकई जिन्होंने धुरंधर और धुरंधर 2 पसंद की वो सिनेमा के प्रेमी हैं, या जो इन फिल्मों के अंदर दिखाया गया जिसको कि प्रोपेगेंडा कहा गया, उनको सिर्फ उस बात से मतलब था। धुरंधर की खबर हम बाद में लेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा, जो 2005 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। महेश भट्ट ने फिल्म लिखी थी नजर, और उनकी पत्नी सोनी राजदान, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म तो खैर आई गई, वो बात हो गई, लेकिन मीरा जरूर कुछ समय के लिए बॉलीवुड में उस दौर में सुर्खियों में बनी रही। अब उनकी एक फिल्म आ रही है पाकिस्तान में, साइको, और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए वो पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रही हैं। और अगर मीरा पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या दुबई में हो, कहीं भी अगर वो इंटरव्यू दें और महेश भट्ट का उसमें जिक्र ना आए, भट्ट फैमिली का उसमें जिक्र ना आए, तो आप समझिए कि वो पूरा मामला जो है आधा अधूरा है। तो वहां पर उन्होंने द ब्लू ट्रुथ डिजिटल नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कुछ पुरानी बातें याद की। उसमें उन्होंने बताया कि भाई जिस वक्त हम लोगों के संबंध अच्छे थे भट्ट से और मीरा के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। एक फिल्म के लिए हम लोगों ने कोलैबोरेट किया था जिसका नाम था शोहरत, और उस फिल्म के कुछ हिस्से जो है पाकिस्तान में भी शूट होने थे। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी एक फिल्म है शोहरत, मैं चाहूंगी कि हम कोलैबोरेट करें और वो फिल्म कंप्लीट हो। मतलब बात जो थी वो सिर्फ बातचीत के ही तक लेवल तक थी वो फिल्म। तो मीरा का कहना है कि अभी भी वो चाहती हैं, जबकि 20 साल हो रहे हैं करीब करीब, तो वो फिल्म शोहरत है वो पूरी हो, कंप्लीट हो जाए, कोलैबोरेट करके काम करें। और शोहरत को डायरेक्ट कर रही, हाँ, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है शगुफ्ता एजाज ने लिखी थी, और उस फिल्म को पूजा भट्ट डायरेक्ट करने वाली थी। तो ये जानकारी उन्होंने दी है। अब भारत और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह से बदले हैं, सारा कल्चरल और सिनेमा का जो आदान प्रदान है वो पूरा रुक चुका है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो वो बातें अब अपनी जगह पर हैं और बहुत पुख्ता तौर पर हैं। लेकिन पाकिस्तान के तमाम कलाकार जो हैं वो इंडिया में काम करना चाहते हैं। ये बात जो है बिल्कुल खुले तौर पर है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा पैसा मिलता है, यहाँ पे जो स्टारडम मिलता है वो बड़ा होता है, और यहाँ मौके बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो मीरा ने कहा कि भाई वो फिर से कोलैबोरेट करना चाहेंगी, और इसी इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी कहना चाहूंगी कि महेश भट्ट साहब पाकिस्तान आए और फिल्म को कंप्लीट करें। पूजा भट्ट, दोनों को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, वो पाकिस्तान आए और फिल्म कंप्लीट करें। शोहरत जो है वो अच्छा स्क्रिप्ट था। मतलब ये है कि भट्ट कैंप और मीरा के बीच में किसी फिल्म को लेकर बातचीत चल रही थी, और वो बातचीत टूट गई होगी या अधूरी रह गई होगी। तो मीरा जो अब वहां अपनी फिल्म साइको का प्रमोशन कर रही हैं, तो वो चाहती कि भाई पाकिस्तान में आए ये भट्ट फैमिली जो है, महेश भट्ट, पूजा भट्ट, और आकर वहां पर उस फिल्म को कंप्लीट करें। अब इस इंटरव्यू में एक बात जो है उनसे एक और पूछी गई, किस तरह के आपके भट्ट फैमिली के साथ में संबंध रहे हैं, क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे संबंध जो है वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भाई अगर साइको ये फिल्म क्या इंडिया में रिलीज होगी, तो मीरा ने कहा इंडिया में तो रिलीज होगी नहीं ये फिल्म। लेकिन उन्होंने कहा कि भट्ट साहब अगर मेरी इस फिल्म को देखते तो वो बहुत खुश होते, और उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट भी बहुत खुश होती। यहाँ पर उन्होंने एक चीज कही है, मैं जब घर पर होती थी तो मेरे साथ सोती थी। वो आलिया के बारे में कह रही है, क्योंकि आलिया भट्ट उस समय छोटी थी। आलिया भट्ट जो है आज 33 साल की है, तो आप लगा लीजिए कि अब लगभग 21 साल पीछे चले जाइए 2005 में, तो उस वक्त तो 12-13 साल की रही होंगी। तो इस तरह की बातें जो है मीरा ने कही हैं। अब इस पर देखना यह है कि क्या महेश भट्ट या पूजा भट्ट का रिएक्शन आएगा, क्योंकि इंडिया के मीडिया में ये खबरें तो चल रही हैं। वैसे मीरा के साथ में जो महेश भट्ट साहब के संबंध थे वो खराब नोट पर ही जो है वो खत्म हुए थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि भले ही नजर से मीरा ने, मतलब भट्ट कैंप्स की फिल्म से मीरा ने डेब्यू किया था, मगर बाद में उन्होंने महेश भट्ट पर ये आरोप भी लगाए थे कुछ साल बाद कि भाई उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर था, उन्होंने मेरे साथ फिजिकल अब्यूज किया था, और यहाँ तक कहा था कि भाई महेश भट्ट ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। तो ये सारी बातें अब हालांकि पुरानी हो गई, 20-22 साल हो गए इन बातों को, लेकिन आज की डेट में मीरा इन चीजों को नकारती है। आपको याद होगा मतलब उस वक्त इसका काफी स्कैंडलस ये पूरा मामला था, और मीरा ने जिस तरह से आरोप लगाए थे महेश भट्ट पर, ये सारी बातें कही थी। लेकिन आज उनसे जब इस इंटरव्यू में पूछा गया तो वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो मुकर गई, या तो उस समय झूठ बोल रही थी या अभी झूठ बोल रही हैं।
तो कहा कि भाई कभी भी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी फिल्में भले ही इंडिया में रिलीज नहीं होती, इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार हैं, वो इंडिया से किसी न किसी तरीके से अपने कनेक्शन को जोड़ते हैं, जोड़े रखना चाहते हैं। अब जैसे मीरा का ही मामला है, अब उनकी फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होगी, लेकिन जब वो वहां फिल्म को प्रमोट करती हैं तो उनको फिर बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को याद करना पड़ता है, भट्ट कैंप को याद करना पड़ता है, महेश भट्ट के साथ उनकी जो कंट्रोवर्सी थी या उनकी फिल्मों में जो काम किया, ये सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान के साथ में फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है कि उनके साथ किसी भी तरह का कल्चरल संबंध तो जो है वो नहीं है, लेकिन बातें होती रहती हैं। और इधर कुछ हमने देखा था कि पाकिस्तानी कलाकार कुछ हिंदी पंजाबी फिल्मों में अगर दिखे भी हैं तो उनका विरोध हुआ है, वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई है। तो ये है। दूसरी एक खबर जो है आज की, वो है छोटी सी खबर है, संजय लीला भंसाली मधुबाला की बायोपिक प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये खबर काफी समय से, और ये एक्सपेंसिव फिल्म होगी, लेकिन एक बात आप समझ लें कि मधुबाला की जो बायोपिक होगी वो थिएटर्स के लिए नहीं बन रही है, ये नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बन रही है। और इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 में शुरू होने जा रही है। और बहुत दिनों से सारा अर्जुन के नाम की चर्चा थी, वैसे तो कियारा आडवाणी का नाम भी आया था, उनके अलावा और एक दो नाम आए थे, लेकिन कियारा का नाम बहुत स्ट्रांगली चल रहा था। और उस समय फिर आया कि सारा अर्जुन जो धुरंधर से फेमस हुई हैं, उनकी एंट्री हो गई है इस फिल्म में। और अब मीडिया में कुछ खबरें जो है, वैरायटी मैगजीन जो है, वैरायटी इंडिया, उसने अपने सोर्सेज के हवाले से एक खबर छापी है कि भंसाली प्रोडक्शंस के कुछ सोर्सेज ने उन्हें कंफर्म किया है कि सारा अर्जुन का नाम जो है मधुबाला की बायोपिक के लिए फाइनल हो चुका है। अब यह है सिर्फ कि भाई ये देखना है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है। और इस फिल्म की शूटिंग जैसे कि बताया जा रहा है इसी साल जुलाई में शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी दो बड़े चैलेंज जो हैं वो इन लोगों के सामने ये है कि दिलीप कुमार और किशोर कुमार, मधुबाला की जिंदगी के ये दो बहुत ही अहम किरदार हैं। इन दोनों कलाकारों, मतलब जो दोनों लेजेंड्स हैं अपने आप में, तो इनका रोल निभाने के लिए कौन से मेल एक्टर्स का सिलेक्शन किया जाएगा, अब इस पर सबकी नजर। मधुबाला तो चलिए मिल गई आपको, लेकिन दिलीप कुमार कौन होगा, किशोर कुमार कौन होगा। और किशोर कुमार के साथ में मधुबाला की शादी हुई थी, दिलीप कुमार के साथ उनका प्रेम था, और सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला गुजर गई थी, लेकिन उनकी खूबसूरती जो है उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। एक खबर ये भी आ रही है कि संजय लीला भंसाली जो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में ख्याल ये भी चल रहा है कि क्या वो खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की कुछ उड़ती उड़ती खबरें जो है वो भी मीडिया में आई हैं, तो देखेंगे क्या होता है। तो जसमीत के रीन जो है, उन्होंने जिन्होंने आलिया भट्ट को लेकर डार्लिंग्स फिल्म बनाई थी, तो वो इसको डायरेक्ट करेंगी, मधुबाला की जो बायोपिक है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा कि भाई क्या भंसाली के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर लूं, टाइम के साथ पता चलेगा। मगर ये खबर जो है मधुबाला की बायोपिक की लगातार सुर्खियों में है। इसके थोड़े थोड़े दिनों में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, कोई नए एंगल निकल के आ रहे हैं। क्योंकि हम इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं तो मैं सोचा इसका अपडेट आपको देना चाहिए। एक खबर रणबीर कपूर से जुड़ी हुई भी आ रही है। जब आलिया भट्ट का भी नाम यहाँ आ गया तो रणबीर कपूर पे बात करते हैं। रणबीर कपूर की रामायण आने वाली इस साल, फिर अगले साल पार्ट 2 आएगी, फिर अगले ही साल लव एंड वार भी आएगी। तो कुल मिला के उनके पास बहुत सारा काम है। और इसके अलावा जैसे आज दिन में भी हमने लाइव किया था तो उसमें आपको बताया था कि धूम 4 के लिए उनके नाम की चर्चा है कि धूम 4 में वो हो सकते हैं। एनिमल 2 जिसकी शूटिंग उनको अगले साल शुरू करनी है। तो इस तरह से रणबीर के पास काम बहुत सारा है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि एक फिल्म को रणबीर कपूर ने रिजेक्ट किया है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। रिजेक्ट भी किसके साथ किया है? अनीत पड्डा के साथ, जो सैयारा से एकदम सेंसेशन बन गई। अब सोचिए, अनीत पड्डा के साथ रणबीर कपूर को फिल्म ऑफर हुई थी और मोहित सूरी ने ही की थी, जिन्होंने सैयारा बनाई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोहित सूरी की इस फिल्म को रणबीर कपूर ने मना कर दिया, और उसके ग्राउंड जो है वो भी बताए जा रहे हैं कि क्या है। दरअसल ये जो लव स्टोरी है मोहित सूरी जो बनाएंगे, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्टोरी है वो थोड़ा सा हीरो हीरोइन की एज गैप को लेकर तो है ही है। मतलब ये ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसकी उम्र जो है उसकी उम्र और हीरोइन की उम्र, लड़की की उम्र में एक फासला है, और उन दोनों की एक ये लव स्टोरी है। लेकिन जिस तरह से फिल्म को स्ट्रक्चर किया गया है, जिस तरह से फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा गया, रणबीर कपूर कहीं ना कहीं उससे नाखुश थे। और इसीलिए उन्होंने, क्योंकि इस वक्त उनका बढ़िया चल रहा है, बड़ी बड़ी फिल्म है, एनिमल इतनी बड़ी हिट दी, अभी रामायण आएगी, फिर पार्ट 2 आएगी, फिर उसके बाद लव एंड वार, एकदम बड़े स्केल पर और एकदम अलग अलग तरह के रोल्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नई लड़की के साथ जिसकी
उम्र के साथ भी उनका एक फासला है ठीक ठाक, तो उन्होंने रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा। ये इस खबर में कहा जा रहा है कि जो एज गैप वाला जो रोमांस था, ये थोड़ा सा, क्योंकि एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी है, मगर ऐसा लगता है इस फिल्म को लेकर जो खबर आ रही है कि रणबीर कपूर थोड़ा सा अब ये लव स्टोरी टाइप का जो मामला है, इसमें बहुत ज्यादा हाथ नहीं डालना चाहते हैं। तो अब इसका फाइनल यही बताया जा रहा है कि भाई मोहित सूरी जो है इस फिल्म को वापस से आहान पांडे के पास ले गए हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सतरंगा नाम का एक टाइटल, मैंने बताया था कि सतरंगा टाइटल से एक फिल्म जो है वो मोहित सूरी बनाने जा रहे हैं और वाईआरएफ उसको बनाएगा, जिसमें आहान पांडे होंगे और अनीत पड्डा होंगी। तो ये उसके पीछे की एक स्टोरी है जो आज निकल कर आई है कि आहान पांडे से पहले ये रणबीर कपूर को फिल्म ऑफर हो चुकी है, लेकिन रणबीर कपूर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो एज गैप रोमांस है, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं। मैं जो डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रहा हूँ, कभी राम बन रहा हूँ, कभी एनिमल जैसा एक बहुत ही बड़ा डरावना या मतलब खूब खून खराबा करने वाला किरदार, या फिर जैसे धूम ब्रह्मास्त्र 2 की भी चर्चा है, उसके अलावा धूम 4 की भी चर्चा है। तो सोच रहे हैं कि वो जो डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं और जो बहुत बड़ी फिल्म है, जिनका बजट जो है बहुत हैवी बजट है, उस तरह की फिल्में करूं। तो ठीक है, वैसे आप ये जरूर बताइएगा कि रणबीर कपूर का ये जो डिसीजन है कि एक नई और उभरती हुई एक्ट्रेस जिसको कि रातों रात शोहरत मिली और जो जैन जी है उसकी फेवरेट है आज की डेट में, ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करने से जो उन्होंने मना किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, आप ये बताइएगा मुझे। एक बड़ी खबर आज की जो है वो रणवीर सिंह और धुरंधर से जुड़ी हुई है। धुरंधर का जो मैंने आपको बताया नया धमाका, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। रणवीर सिंह ने डॉन 3 में काम करने से इनकार कर दिया था। जैसी धुरंधर रिलीज हुई थी तो उसकी सक्सेस को जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे और रणवीर की भी बहुत सारी बातें हो रही थी, अचानक ये खबर आती है कि उन्होंने डॉन 3 में काम करने से मना कर दिया और फरहान अख्तर इस बात से जबरदस्त रूप से नाराज हो गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि धुरंधर की सक्सेस के बाद जब डॉन 3 वो रणवीर सिंह के साथ करेंगे तो फिल्म को एक एज मिलेगा, फिल्म जो है एक बेहतर ढंग से जो है उसका प्रमोशन होगा, उसकी चर्चा होगी। मगर ऐन मौके पर जब रणवीर सिंह पीछे हो गए तो फरहान अख्तर ने केस कर दिया प्रोड्यूसर्स गिल्ड में और कहा कि रणवीर सिंह के अचानक फिल्म से हट जाने की वजह से उनको तगड़ा घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई रणवीर के फिल्म में आने के बाद में हमने बहुत सारी प्री प्रोडक्शन की तैयारी कर ली थी और अच्छा खासा खर्चा हुआ। उन्होंने 40 करोड़ रुपए की रकम बताई थी और कहा था कि ये हर्जाने के रूप में या बल्कि उनका ही पैसा है तो वो वापस दिलाया जाना चाहिए। अब 40 करोड़ रुपए बहुत होता है, तो शुरुआत में यह आया कि भाई रणवीर सिंह ने कहा भाई इतने पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता, इतना पैसा लिया भी नहीं है और खर्चा कहाँ कितना हुआ था, रेकी हुई होगी। उसके अलावा जो है टीम जो हायर की जाती फिल्म के लिए, शूटिंग के लिए जाना है तो लोग हायर किए गए, उनको एडवांस पेमेंट किए गए होंगे, लोकेशंस की बुकिंग, लेकिन उनका कहना था 40 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। और अब खबर यह आ रही कि भाई 10 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट जो है उस समय रणवीर सिंह ने लिया था। ये पूरा विवाद था, प्रोड्यूसर्स गिल्ड में गया था, इसको सुलझाने के लिए जो नाम सामने आए थे उनमें आमिर खान और करण जौहर का भी नाम था कि भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री के दिग्गजों को बुलाया गया है कि आइए मीडिएटर बनिए और इस मामले को सॉल्व कराइए। अब डॉन 3 का क्या होगा उस वक्त भी किसी को नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि रणवीर सिंह ने इस मामले में सेटलमेंट कर लिया है। उन्होंने फरहान अख्तर और उनकी जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, उसको 10 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट अव्वल तो लौटा दिया है, तो जो पैसा लिया वो लौटा दिया। अब बचा बाकी आजू बाजू जो खर्चा हुआ उस फिल्म के प्रोजेक्ट के मतलब रीप्रोडक्शन में। तो खबर ये कह रही है जो मीडिया में आ रही है कि रणवीर सिंह ने ऑफर किया है फरहान अख्तर और उनकी कंपनी को कि मैं जो फिल्म बना रहा हूं, मतलब रणवीर सिंह अगली फिल्म जो है अपने बैनर तले बना रहे हैं, उनका होम प्रोडक्शन जो होगा उसमें प्रलय नाम की वो फिल्म बना रहे हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म होगी और अपने तरह की कुछ अलग फिल्म होगी। जय मेहता जो है उसे डायरेक्ट करेंगे, हंसल मेहता के बेटे। तो रणवीर ने कहा है कि भाई 10 करोड़ तो अभी आप मुझसे ये ले लीजिए, अब बाकी जो कुछ भी हिसाब किताब बन रहा होगा या बनेगा तो आप मेरी फिल्म में एक स्टेक ले लीजिए, जो फिल्म मैं बना रहा हूं उसमें से जो भी अमाउंट अभी फिक्स होगा या हो भी चुका होगा, कह नहीं सकते हैं, तो वो आप एक सर्टेन अमाउंट मुझसे उतना परसेंटेज मेरी फिल्म में आपका रहेगा और वो पैसा मैं तब लौटा दूंगा। तो अब ये खबर मीडिया में तो आई है, सोर्सेज के हवाले से आई है, तमाम जगहों पर छपी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में से अभी किसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हाँ ये सही है खबर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जिसका इस खबर के आने के बाद जो हो रही है, लोग रणवीर सिंह की तारीफ कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी की, कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए लौटा दिया है जो साइनिंग।
तो ये एक बड़ी बात होती कि आपने एक जो साइनिंग अमाउंट ले, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में तो ये एक बड़ा इतिहास है, मतलब 100 में से 95 आदमी ऐसे मिलते हैं जिनको अगर साइनिंग दे दी गई और फिल्म नहीं बन रही किसी भी वजह से, तो वो वापस नहीं लौट आते। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, बहुत बार मतलब ऐसा भी होता है कि एक्टर्स ने फिल्मों में काम कर दिया, उस वक्त उनको तय फीस उनकी नहीं मिली और बाद में अगर फिल्म नहीं चल पाई तो उन्होंने अपनी फीस छोड़ी। दोनों तरफ से चीजें होती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि किसी के पास पैसा आ जाए और वो उस पैसे को वापस लौटा दे, क्योंकि जेब में आया पैसा लौटाना किसी भी लेवल पे किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो लोग इस बात की बड़ी तारीफ कर रहे हैं रणवीर सिंह के लिए कि भाई उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो है वो लौटा दिया है जो साइनिंग अमाउंट लिया था, और बाकी के लिए भी जो भी हर्जाना उनसे मांगा जा रहा है, हालांकि उसके एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए हैं, जब आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। हालांकि चांसेस बहुत कम है, ऐसी खबरों में जो है कोई भी खुलकर फिगर्स जो है नहीं बताता है। जो भी सेटलमेंट होते हैं, जो कोर्ट में मामले जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं, यहाँ भी मामला कोर्ट में नहीं गया, लेकिन यही है कि भाई सेटलमेंट तो हो ही रहा है। प्रोड्यूसर्स की बॉडी ने उन लोगों को समझाया था कि भाई आप लोग अपना मामला जो है समझ लो, तो ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट होता दिख रहा है, अच्छी खबर आ रही है और रणवीर सिंह के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और ये बात सही है कि भाई धुरंधर और धुरंधर 2 ने जिस तरह की कमाई की है, तो निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स को तो जो मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, और जो बड़े और ईमानदार प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, जिसमें एक्सेल एंटरटेनमेंट का भी मैं बता दूं, फुकरे जब इनकी फिल्म थी, वो किसी को अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी हिट होगी। तो मुझे खूब अच्छे से याद है, एक कलाकार जो इस फिल्म का इम्पोर्टेंट कलाकार था, उसने मुझे बताया कि हमारी जो फीस थी वो तो हमको उसी टाइम मिल गई थी जब फिल्म बनी। अब तब थोड़ी पता था कि ये बहुत आसमान छूती सफलता जो है इस फिल्म को मिलेगी, लेकिन जब ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, तो एक्सेल ने, फरहान अख्तर ने, उन्होंने बताया कि एक दिन हमारे पास एक लिफाफा आता है गिफ्ट के साथ में। और तो हमें लगा कि अच्छा ठीक है, एक्सेल एंटरटेनमेंट आया, तो हमें लगा ठीक है भाई, फिल्म की इतनी बड़ी हिट हो गई तो इन्होंने कुछ तोहफा वगैरह भेज दिया होगा। मगर उस तोहफे के साथ में जो लिफाफा था, उन्होंने कहा कि उसमें एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट जो था, चेक उस पर लिखा हुआ था। तो ये ईमानदारी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की भी तारीफ होती है, और ऐसे कई प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपने फिल्मों के एक बहुत सरप्राइजिंग ढंग से ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट हो जाने पर उसको शेयर किया, उसके प्रॉफिट को। तो उम्मीद करें कि भाई जो धुरंधर 2 और धुरंधर की जो सक्सेस है, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपए का से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बनने की खबरें हैं, तो प्रोड्यूसर जो है प्रॉपर लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे, भले एक सर्टेन अमाउंट करेंगे। तो रणवीर सिंह को भी निश्चित रूप से एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए, और अगर ऐसे में वो 10 करोड़ रुपए लौटाते हैं तो इससे उनकी साख जो है मार्केट में कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है कि एक इतना कंट्रोवर्शियल मामला था। अब ये बात अभी भी अटकी हुई है कि डॉन 3 का क्या होगा, क्योंकि भाई जिस फिल्म को मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसे लोगों ने जिस फिल्म में काम किया हो, मतलब ओरिजिनल तो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, फिर डॉन की उसका रीमेक हुआ, फिर उसके बाद में उसका सीक्वल बना, एक फ्रेंचाइजी में बदल गई है। तो वैसी फिल्में जिसमें अमिताभ और शाहरुख रहे हैं, वहां पर रणवीर की एंट्री हो रही थी। अब किसी भी कारण से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग मामला है। लेकिन अब ये फिल्म आगे बनेगी नहीं बनेगी, या रणवीर की जगह कौन सा एक्टर आएगा, ये समय के साथ पता चलेगा। मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा केस है अब थोड़ा सेटल होने की तरफ जो है चल चुका है। अब लास्ट में हम बात करते हैं धुरंधर की, कि धुरंधर की टीम ने क्या नया धमाका किया है। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है, मैं आपको बताता हूँ। धुरंधर फैंस के लिए गुड न्यूज, फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मेकिंग ऑफ धुरंधर की प्लानिंग में आदित्य धर इस साल के आखिर में ये फिल्म रिलीज होगी। अब इस बात को समझिए, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख लिया, अभी कितनी बड़ी हिट हुई कहने की जरूरत नहीं है। इसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो बिल्कुल लिखी जाएगी सिनेमा के, इंडियन सिनेमा के इतिहास में। अब इन दोनों फिल्मों की जो मेकिंग हुई है उसको भी शूट किया गया है, कैसे जो है फिल्म की शूटिंग हो रही है, प्री प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, शूटिंग के दौरान जो बिहाइंड द सीन्स होता है वो किस तरह से क्या क्या घटनाएं हुई, किसको चोट लगी, कब हंसी मजाक हुई, कब स्टंट जो है वो गड़बड़ा गया, या कब आपस में कहीं खींचतान होगी, जो भी हुआ मतलब शूटिंग के दौरान, वो सारी चीजें जो है उनको प्रॉपरली कलेक्ट करके एडिट किया जा रहा है और उसको एक फिल्म के रूप में आकार दिया जा रहा है, और जिसका नाम होगा द मेकिंग ऑफ धुरंधर। मतलब आप कहिए कि धुरंधर फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म होगी। तो निश्चित रूप से जब लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है तो मेकर्स को पूरा भरोसा है
कि जो लोग थिएटर्स में इन फिल्मों को देखने के लिए टूट पड़े थे, वो जरूर ये देखना चाहेंगे कि धुरंधर और धुरंधर 2 कैसे बनी, कैसे इन फिल्मों की शूटिंग हुई, कैसे इन फिल्मों के लिए कलाकारों ने मेहनत की। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने इस फिल्म के दौरान की कि भाई रियल लोकेशंस पर शूट हुई है, इसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, रियल में ब्लास्ट हुए हैं, कलाकार जो हैं वो आमने-सामने की फाइटिंग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखी और जिसकी बड़ी चर्चा हुई है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं एक फिल्म के रूप में जो है वो आएगी और ये फिल्म जो है जब कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि वो भी 3 घंटे से कम की होगी, क्योंकि पहली फिल्म 3 घंटा प्लस है और दूसरी फिल्म जो है वो पहली 3.5 प्लस है और दूसरी लगभग पौने 4 है। तो जब इतनी बड़ी-बड़ी 2 फिल्में बनी, लगभग जो है 8 घंटे के आसपास का सिनेमा है, तो उसकी जो मेकिंग है और जो बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स होंगे, दिन-रात की शूटिंग है, बहुत सारी चीजें होती है शूटिंग में, तो वो जो है एक 3 घंटे से कम में मुझे नहीं लगता आएगी। तो ये तीसरी फिल्म जो है, इसको भी रिलीज करने की तैयारी में है थिएटर्स में। तो ये खबर मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ पूरी, आपको और क्लियर हो जाएगा। धुरंधर और धुरंधर 2 की कामयाबी के बाद अब डायरेक्टर आदित्य धर फैंस के लिए तीसरी बार धुरंधर को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये कोई फिल्म नहीं होगी, बल्कि धुरंधर के बनने की कहानी होगी। दरअसल किसी फिल्म के बनने की कहानी जो है ना, अपने आप में एक फिल्म होती है, ये भी बात सही है, और बड़े मजेदार बाकी होते हैं। मेकिंग ऑफ धुरंधर में फिल्म मेकिंग, शूटिंग के साथ साथ फिल्म के कलाकारों के इंटरव्यू भी शामिल किए जाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अक्सर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म मेकिंग के विजुअल्स शेयर करते रहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब फैंस बड़े पर्दे पर भी ये देख सकेंगे कि फिल्म के सभी किरदार कैसे बनाए गए और कैसे फिल्म के सभी भव्य शॉट लिए गए। तो खास तौर पे जो सिनेमा के स्टूडेंट हैं या जो सिनेमा की मेकिंग को समझना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म इंपॉर्टेंट होगी। खबर आगे लिखती है कि रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर और धुरंधर 2 से जुड़ा क्रेज देखते हुए मेकर्स ने इसकी मेकिंग की कहानी लाने का बड़ा फैसला लिया है। ये फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज की जाएगी, जिसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी भी है। बता दें कि फिल्म का ओटीटी पार्टनर नेटफ्लिक्स है। हालांकि जो पार्ट 2 है वो जियो पे आने वाला है, ये आप याद रखिएगा। तो धुरंधर 2 जो है वो 19 मार्च को रिलीज हुई थी और 5 दिसंबर को पहली फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोनों की सक्सेस के बारे में कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ये फिल्म कितनी बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे साथी दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं, हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते रहे कि धुरंधर ने फिल्म मेकिंग का ग्रामर बदल दिया है। तो अब उस ग्रामर की एक जो टेक्स्ट बुक आप समझिए धुरंधर की मेकिंग के रूप में आने जा रही है। तो इस साल के अंत में रिलीज होगी। तो आप बताइएगा कि आप ऐसी फिल्म देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। क्या आप देखना चाहेंगे कि धुरंधर की मेकिंग कैसी हुई थी, ये बड़े पर्दे पर देखा जाए। तो ये आज की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, मैं सोचा इनको आपके साथ में शेयर करना चाहिए। आज कुछ और भी खबरें थी, दिन में मैंने 2-1 लाइव किए थे, उन खबरों को भी आप देख सकते हैं। शुभ रात्रि, मुलाकात होती है अगले किसी वीडियो या लाइव में।